नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत एलएलबी में। कुछ दोस्तों की शिकायत भी रहती है कि सर आप कनाडा फ्रॉड एजेंट्स पर वीडियो बनाते हो, कनाडा वर्क परमिट पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। सो डियर, कनाडा वर्क परमिट के रिगार्डिंग आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, आपके पास प्रोफेशनल स्किल नहीं है, तो एक्सेप्ट कीजिए, इस कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। प्रोफेशनल स्किल मींस डॉक्टर्स, इंजीनियर या जो भी कैनेडियन गवर्नमेंट को पैसा कमा के दे सके, अच्छा टैक्स पे कर सके। कनाडा को ऐसे वर्कर ही चाहिए। कनाडा को ऐसे वर्कर नहीं चाहिए जो उनका पैसा इंडिया या अदर कंट्री में ट्रांसफर करे या कैनेडियन गवर्नमेंट पर बर्डन बने। सो ये जो फेसबुक या सोशल मीडिया पर फ्रूट पैकिंग, चॉकलेट फैक्ट्री, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, स्टोर कीपर, सुपरमार्केट, जनरल वर्कर की जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है, ये कंप्लीटली फ्रॉड है। सबसे पहले तो एप्लीकेंट को अवेयर होना होगा कि ये जो बड़े बड़े डिमांड लेटर कनाडा के घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक स्कैम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कनाडा जो है वो गल्फ कंट्रीज या एशियन कंट्रीज जैसे कि दुबई, कतर, कुवैत, मलेशिया की तरह कभी भी रिक्रूटमेंट का कोटा इशू नहीं करता है। सो अनस्किल्ड कैटेगरी के लिए कोई भी डिमांड लेटर कैसे जेन्युइन हो सकता है। सेकंड, कनाडा वर्क परमिट के लिए एक बहुत ही टफ एंड लेंथी प्रोसीजर है, जिसमें महीने क्या साल भी लग जाते हैं। और ये सोशल मीडिया एंड फेसबुक वाले कनाडा के वर्क परमिट ऐसे बांट रहे हैं जैसे किसी सत्संग के बाद वहां पे प्रसाद बांटा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स भेजो, 10 से 15 दिन में ऑफर लेटर और 30 से 45 डेज में लीमिया। बातों ही बातों में ये 2 से 3 महीने में एप्लीकेंट को कनाडा भेजने के बड़े बड़े प्रॉमिस कर देते हैं। कभी ऑफर लेटर, कभी एम्बेसी फीस, कभी लीमिया फीस, कभी हेल्थ इंश्योरेंस, कभी पीसीसी, कभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पर थोड़ा थोड़ा करके हजारों नहीं लाखों रुपीस ठग लिए जाते हैं। और जो ऑफर लेटर और लीमिया कैंडिडेट को भेजा जाता है वो पूरी तरह से फेक होता है, एडिट किया होता है। इंटरेस्टिंग थिंग कि जो ऑफर लेटर भेजा जाता है उसमें इंटरनेट से किसी कंपनी का नाम एंड लोगो उठा के एड्रेस डाल दिया जाता है और एप्लीकेंट को बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ये लोग कि आप चाहे तो ऑनलाइन चेक कर लो, चाहे किसी से भी चेक करवा लो, चाहे कनाडा की एम्बेसी में भी जाके चेक करवा लो। और इनोसेंट और बोले वाले लोग ज्यादा से ज्यादा गूगल पर जाके कंपनी का नाम एंड लोगो चेक करते हैं या कंपनी की वेबसाइट पर जाके कंपनी का एड्रेस चेक कर लेते हैं, जो कि ऑफर लेटर में सेम ही होता है, क्योंकि इन एजेंट्स ने पहले से ये सब इंटरनेट से डाउनलोड करके ऑफर लेटर में मेंशन किया होता है। और रही बात कंपनी में वेरीफाई करने की, तो पहली बात तो लैंग्वेज की वजह से ये लोग कंपनी में वेरीफाई करने का ट्राई ही नहीं करते हैं। सेकंड है, किसी भी हाई लेवल की कंपनी में किसी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना इजी नहीं होता है। सोच के देखिए कि आपको इंडिया में ही किसी कंपनी, रिलायंस या टाटा कंपनी का ऑफर लेटर मिला है, तो आप उसे कैसे वेरीफाई करोगे। जो हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं वो कस्टमर कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए होते हैं, कोई ऑफर लेटर या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए नहीं। एक्चुअली उन हेल्पलाइन पर रिक्रूटमेंट का कोई डाटा अवेलेबल होता ही नहीं है। सो हाई लेवल कंपनीज मैक्सिमम टाइम इन थिंग्स को इग्नोर करती हैं। अगर आप कंपनी के हेड ऑफिस में विजिट करते हो तो भी आपको एक ऑफर लेटर चेक करवाने के लिए कंपनी के ऑफिस में एंट्री ही नहीं मिलेगी, आपको ऑफिस में घुसने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हाई लेवल कंपनी की जॉब पाने के लिए थाउजेंड ऑफ एप्लीकेंट, हजारों लोग रोज हेड ऑफिस के बाहर राउंड लगा के वापिस आ जाते हैं। तो आप थोड़ा सोच के देखिए कि आप अपनी होम कंट्री इंडिया में या किसी और कंट्री में फिजिकल अवेलेबल होकर खुद वहां मौजूद रहकर भी एक लेटर को चेक नहीं करवा सकते हैं। ये सही है या गलत, तो ऑनलाइन कनाडा में आप एक ईमेल या फोन कॉल से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ऑफर लेटर को। थर्ड, ये लोग बोलते हैं कि आप कैनेडियन एम्बेसी या बीएफएस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो एम्बेसी में ऐसे ही आप जाके खड़े नहीं हो सकते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट लेते टाइम ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप किसी ऑफर लेटर को चेक करवा सको। सेकंड, एम्बेसी में ऐसा कोई काउंटर ही नहीं है जिसमें किसी ऑफर लेटर को वेरीफाई किया जा सके। एंड थर्ड, बीएफएस
के पास इन कंपनीज का कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है। बीएफएस के पास उसका जो काम है वो सिर्फ आपकी वीजा एप्लीकेशन को सबमिट करवाना और प्रोसेस करवाना। सो समझना होगा आपको, अगर कोई एजेंट कहता है कि आप कहीं से अपना ऑफर लेटर या लीमिया वेरीफाई करवा लो, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड कीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी फीस को चार्ज किए, फ्री में उस डॉक्यूमेंट की रियलिटी को क्लियर किया जाएगा। अपनी या अपनों की मेहनत का एक भी पैसा इन एजेंट्स को मत दीजिए। अगर आपके साथ पहले ही फ्रॉड हो चुका है तो एविडेंस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड कीजिए। मेरी और मेरी टीम की तरफ से जो भी पॉसिबल होगा आपकी डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। सो कोई भी वीजा अप्लाई करते टाइम थोड़ा सोचिए। फ्यूचर में इमिग्रेशन, वीजा एंड लीगल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी गरीब इनोसेंट का बेनिफिट हो सके। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।